देखिएगा, अगर जब हम किसी हथेली को देखते हैं ना, तो अनायास ही जो हमारी नज़र है कुछ ग्रहों पे आके टिक जाती है। यहाँ पे भी देखें तो हथेली में जो ये अंगूठा है आपका, उसका नीचे का जो ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं। आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य, प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति और द्वितीय आचार्य दैत्य गुरु शुक्र बलाबल की स्थिति में हैं, अच्छे खासे पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी हथेली में ये दोनों ग्रह बलाबल स्थिति में होते हैं तो कहना ही क्या। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान जबरदस्त होती है ऐसे लोगों की। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं और आप भी उन लोगों में से एक हैं। देखिएगा, जब हमारी हथेली में देवगुरु बृहस्पति पुष्ट अवस्था में हो, जब आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत अच्छी खासी स्थिति में हो, दोनों का बलाबल साथ हो और हथेली की रंगत इस प्रकार से गुलाबी हो, सुंदर आभा लिए हुए हो, तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति प्रेमी ज़्यादा होता है। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, प्रेमी भी है और कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने वाला चेहरा भी है, औरों को मुस्कान भी ज़बरदस्त है और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर गुण है, बहुत अच्छे गुण हैं। एक मेल फैमिली है मेल हथेली है दोस्तों, और इसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम उंगलियों पे देखें तो आपका अंगूठा थोड़ा सा जो है अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। सबसे अलग नहीं है, लेकिन देखिएगा जो प्रथम पौरवा है वो द्वितीय पौरवे से काफ़ी छोटा है। और जब ऐसा होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को निर्णय लेना चाहिए। लगभग 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। और यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है वो 45वें वर्ष से आपकी जीवन काल में भाग्योदय की स्थिति ले आ रही है, ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो गजब का होता है। और जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि बुढ़ापे काल में जो अंदर डर है ये तो नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ जैसा समय आपका बुढ़ापे काल में आने वाला है वैसे समय शायद ही बहुत कम लोग देख पाते हैं। एक बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व के साथ साथ ऐश्वर्य का भोग करने के साथ साथ सम्राट योग का भी इसमें मिश्रण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या करना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, जल्दबाजी में काम करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ को आपको जो है चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का जो सुख है वो भी थोड़ा सा कम ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में मिलता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, हथेली को पूरी तरह से देखता हूँ। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल सिखाने वाली वीडियो कि हथेली को किस प्रकार से अवलोकन करना चाहिए, योग किस प्रकार से बनते हैं, रेखाओं को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, रेखाओं में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है और किस प्रकार से आप हथेली देख के उसका फलादेश निकाल सकते हैं, उसको विस्तृत और सरल तरीके से मैंने जो है उन वीडियोज़ में बताया है। और उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, देखिएगा आप। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, जो नीड होती है जीवन की सबसे बड़ी, वो होती है आपका करियर और आपका धन। ये बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। वो करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई और जो है एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है, एकाएक हृदय की रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है। मनी एक हिसाब से नहीं जा रही है और अंगूठे का ये भाग बहुत बड़ा है। जब ये मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तो कहीं ना कहीं ये संभावना ज़्यादा रहता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में या त्वरित कारण से कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेगा और उस निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेगा, फिर आगे बढ़ेगा उस चीज़ से निकल के, लेकिन फिर हृदय रेखा पे जम रही है, ये कट रही है, तो कहीं ना कहीं फिर भावनाओं में आ जाएगा और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेगा और फिर जीवन जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 56वें वर्ष के आयु के बाद जहाँ करियर आपका बहुत उच्चतम शिखर पे रहेगा, वहीं धन की स्थिति भी अपनी चरम सीमा पे रहेगी, स्टेबिलिटी बहुत सुंदर आ जाएगी, भाग्योदय की स्थिति पैदा हो जाएगी, यहाँ पे कह रही है। लेकिन आपने क्या करना है, कट कट के जारी है। जब ये करियर और धन की रेखा स्टेबल ना हो, कट कट के जारी हो, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के कामों में विलंब की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब काम शुरू करते हैं तो वो थोड़ा ठीक चलने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के वहीं आते हैं। न तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाता है, न पीछे ही रह जाता है, एक त्रिशंकु की तरह जो है लटका हुआ रहता है, पूर्ण रूप से कुछ नहीं हो पाता है। अड़चनों का आना, काम का जो है धीमी गति से चलना, या सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं पूर्णता का ना आना, एक स्टेबिलिटी का ना आना। तो इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा को ही ठीक करना है, इसी का आपने उपाय करना है। बाकी आपके ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं, रेखाएं भी अपने आप में सर्वोत्तम हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है हथेली में। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आपके करियर और धन की रेखा को पूरे रूप से काट रही हैं। ये हथेली में जब काटती हैं और मस्तिष्क रेखा को, सब रेखाओं को काटती हैं, तो हथेली में अरब रुपए भी आ जाए, करोड़ों भी आ जाए, लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। व्यक्ति उस रूप में सेविंग नहीं कर पाता है, जितना आता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जबकि नीड नहीं रहती है। व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हथेली में बरकत नहीं आती है, पैसा नहीं टिकता है। अरबों खरबों भी आ जाए तब भी हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। इसके लिए सिंपल है, ध्यान योग क्रिया और आपके करियर और धन की रेखा को सुटेबल बनाना। ये दो ही काम जो है आपको करने हैं, निश्चित रूप से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। अब देखिएगा, जब हमारी हथेली में ये इस प्रकार की जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल बनने बैठ जाता है, तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। ऐसे में सबसे पहले तो आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं जो है कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिकता है, पैसा सेविंग नहीं हो पाता है। दूसरी बात, मन की उलझन को ये बढ़ाती है, और जब मन का उलझन बढ़ जाता है तो हथेली में बहुत सारी रेखाएं उस रूप में उभर कर आती है, दुविधा बढ़ जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति की डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस पर असर पड़ता है। सफलता के स्तर को ये घटाता है और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे तो पड़ता है, आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके करियर और धन के क्षेत्र पे पड़ता है। साथ साथ में इसका प्रभाव
आपके रिश्तों पर भी पड़ता है, जिसके कारण सभी चीज़ें अनबैलेंस अवस्था में आ जाती हैं और जो आपका डेवलपमेंट है, आपको प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से बाधित होने बैठ जाता है। जो भाग्योदय की स्थिति है वो कहीं ना कहीं विलम्ब आती है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिएगा ये है नज़र दोष, सीधी सी बात है, यही इस हथेली में दिखाई दे रही है और सबसे पहले आपको इसी का उपाय करना है। उसके बाद आपको ध्यान योग क्रिया करनी है और उसके बाद आपको आपकी जो साथ साथ में जो है करियर और धन की रेखा है उसको ठीक करना है। बस ये 2 या 3 चीज़ें करनी है। ध्यान योग क्रिया एक नॉर्मल क्रिया होती है, उसको व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, वो कोई पूजा पाठ नहीं है। तो वो गिनना अलग है, जो आप ठीक भी हैं तो भी उस क्रिया को कर सकते हैं, या आपकी हथेली में कुछ है तो आप तो भी उस क्रिया को कर सकते हैं। उसका हमेशा बेनिफिट मिलता है, उसके कोई जो है बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं और वो क्रिया सबसे अच्छी, सबसे कारगर और बेहतरीन परिणाम देने वाली होती है। सूर्य क्रिया जहाँ आपको जो है बहुत आगे बढ़ा देती है और कहीं ना कहीं जो है आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी खुशहाली, आपका उत्साह, आपका ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, क्योंकि उससे जो है आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाते हैं। अगर आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और जीवन बहुत सहजता से चलेगा। तो इसीलिए सूर्य क्रिया मैं देता हूँ, जिससे व्यक्ति के अंदर जो है ये गुण आ जाए और उसको चिंता करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर है। हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और सीधा ये जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली है उसके बीच में जा रही है, किसी ग्रह पे नहीं जा रही है। और जब ये बीच में जाते हैं तो आचार्य बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव इस रेखा पे पड़ता है। ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को बताती है कि व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है, व्यक्ति की सोच आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो इच्छा है जातक की वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएगा, कहीं ना कहीं जो है इन किन प्रकार जो भी व्यक्ति से हो जाए वो व्यक्ति करेगा। ये आपकी हृदय की रेखा बता रही है आपके बारे में। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे एक चीज और है, बृहस्पति से आके एक रेखा यहाँ पे मिल रही है और आप देखेंगे जब ये बृहस्पति से मिलती है रेखा तो बृहस्पति के गुण भी लाती है, ये श्रेष्ठता भी देती है। आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं रखेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बुद्धिमान जरूर हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला देखें तो मैंने सबसे पहले भी बताई कि प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रेमी हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे जिसको भी करेंगे, जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बृहस्पति के गुण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है इससे संभल के रहना है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है ये निश्चित है। और जब करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आएगी, जैसे ये दिखा रही है 45वें वर्ष से और या 45वें वर्ष के थोड़ा बाद से, तो कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हो उस समय तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन नहीं कर रहे हो आप, चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप आने वाले समय में व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज यहाँ पे दिख रही है आपकी हथेली में
शानदार अवस्था में एक विष्णु का तिलक भी साथ में बन रहा है। देखिएगा, शास्त्र कहता है कि हथेली में अगर किसी का ये विष्णु का तिलक हो तो उसके ऊपर साक्षात वैकुंठ धाम के स्वामी बद्री नारायण जी की, जो विष्णु भगवान है, उनकी विशेष कृपा होती है। और यदि ऐसा चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और एक अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और ऐसे लोगों को हराना जो है, इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक होते हैं, समय आने पर खूब लोकप्रियता समाज में पाते हैं, सम्मान पाते हैं। और कहा जाता है कि जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, वो लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भी भगवान त्रिपुरारी हैं, जिनको हम विष्णु कहते हैं। त्रिपुरारी तो हम शंकर को भी कहते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु हैं, वैकुंठ धाम के स्वामी, वो आपके इष्ट देव हैं। आप नारायण की जितने शरणागति जाएंगे उतना ही जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके इष्ट ग्रह दोनों आचार्य हैं, आचार्य बृहस्पति जी और आचार्य शुक्राचार्य जी। इनके ऊपर जितना आप ध्यान देंगे उतना ऐश्वर्य, वैभव और जीवन में सुख की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, विष्णु तिलक हथेली में होता है और व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई गलत काम करता है या किसी गलत तरीके से स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ की पूर्ति करता है, तो ये व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है और फिर कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं होता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रेखा ये आती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं ये अगर यहाँ से बन जाए और हृदय रेखा में जो है समाहित हो जाए, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव पड़ता है और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख के भोग में कमी आती है। तो मंगल की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत होगी आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपकी जो ये रेखा है जिसको यूरिन की रेखा कह रहे हैं, ये लगातार रेखाएं इसको काट रही हैं, तो ये इस चीज़ को और बढ़ा लेता है। कहीं ना कहीं जो है, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसका ये चीज़ें हरण करती हैं। तो इसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान योग क्रिया दूंगा, उसको करने से ये सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा के ऊपर आते हैं, वो क्या कहते हैं, फिर और चीज़ों के ऊपर भी जाते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर तरीके से जारी है। विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक योजनाएं बनाते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका एक सर्वोपरि स्थिति में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कई गौण रेखाएं इसको काट रही हैं। देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी गौण रेखाएं काटती हैं तो व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं बच पाता है। इसका ये सबसे जो है प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक रेखा यहाँ से आती हुई इस प्रकार से जारी है, एक इस प्रकार से जारी है, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। जहाँ 45वें साल में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, वहीं राहु की स्थिति भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एक तो धन हानि कराता है, तो आपको करियर और धन के मामले में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेके कोई काम नहीं करना है और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करना है। नहीं तो राहु का प्रभाव धन हानि कराएगा
और कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का सामना भी करवा सकता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है आपकी सभी चीज़ों में उतार चढ़ाव झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में और भावनाओं की वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है करियर और धन के मामले में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे साधारण तरीके से जारी है। सॉरी। इस रेखा को भी वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं काटते हैं। ये जीवन में जो कार्य होते हैं ना उनमें अड़चने देना या जीवन में निरंतर जो अनबैलेंसता रखना, तनाव की स्थिति रखना, सोचने की स्थिति रखना, इस चीज़ को ये रेखाएं बताते हैं। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जो है, जो चीज़ें आपने लिखी हैं मैं बोलूँगा नहीं, वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखो। और जो चीज़ें थोड़ा अनबैलेंस हो रही हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण हो रही हैं, इसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है योग ध्यान क्रिया के द्वारा। इसको बहुत सरलता से ठीक किया जाता है। सभी चीज़ों का मैं एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे, ये निश्चित है। अब आपके जो है अन्य चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है पूरी तरह से कर्ब ले रही है। इसका झुकाव यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ है। निश्चित रूप से ये उंगली आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, परोपकार की भावना को जन्म दे रही है, दयालुता आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रहेगा, श्रद्धा भावना रहेगी, ये उंगली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मिडिल फिंगर वैसे लंबवत खड़ी है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला भाग है हल्के रूप में झुक रहा, बिल्कुल छोटे रूप में। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और वैसे देखा जाए तो श्रम के मामले में, परिश्रम के मामले में, मेहनत के मामले में आपको दक्षता हासिल है, हमेशा तत्पर रहते हैं, कर्म को मानने वाले व्यक्ति आप हैं, ये उंगली बता रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें, ये सीधी खड़ी है। विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर कहीं ना कहीं बनी हुई है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा दो चीज़ों को बताता है। एक तो व्यक्ति अपने माँ बाप की जैसी सेवा करना चाहता है, अपने अनुरूप उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जब शनि की 7.5 या ढैया या बकरी अवस्था में शनि आता है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव ऐसे लोगों को ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। ये भी आपकी हथेली में ये उंगलियों का गैप जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो दोनों उंगलियां हैं आपकी लगभग बराबर स्थिति में हैं और मिडिल फिंगर से दोनों छोटी दिखाई दे रही है। इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको वर्तमान में धन और यश की भूख यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी जीवन की नीड यहाँ पे बन गई है और इस समय जो दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं इसी और ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि धन भी मिलना चाहिए और उसके साथ साथ जो है प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए, यश भी मिलना चाहिए। ये आपका दृष्टिकोण और लक्ष्य उस ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आपकी सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं, सबसे छोटी उंगली यहाँ पे लंबवत खड़ी है, सबसे सुंदर है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी ये जो है कमी देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ा ले तो आपके लिए बहुत बेहतरीन परिणाम लेके ये उंगली आएगी। अब हमने हथेली में उंगलियां देख ली हैं, अंगूठा देख लिया है, रेखाएं देख ली हैं। अब चलते हैं हम पर्वतों की ओर। कुछ पर्वत हमने देख भी लिए हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं कुछ पर्वतों की ओर। देखिएगा यहाँ पे जो अंगूठा है और उसके नीचे का जो ये पर्वत है, इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं,
दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान त्रिपुरारी हैं जो शंकर हैं, उनके ये शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और इस प्रकार से सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में वास्तव में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगे ये निश्चित है। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा ये भी निश्चित है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा ये भी शुक्र बता रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में अगर करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आ जाती है तो आपके अंदर ये ग्लैमर देगा, चमक देगा, चकाचौंध रहेंगे और सुखों की प्राप्ति करेंगे और ऐश्वर्य का भोग करेंगे। ये यहाँ पे शुक्र का पर्वत कह रहा है। लेकिन वर्तमान में देखें तो यहाँ पे इस स्थान पे एक जालनुमा बन गया है। ये ठीक नहीं है। ऐसे में ये मानसिक परेशानी देता है। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मंगल की ओर चले, देखिएगा मंगल यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस स्थिति में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया है और रेखाएं भी आ गई है। उठा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका जो है उच्च का मंगल भी बहुत अच्छा है, तो पराक्रम रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा, उलझन मन में कुछ समय तक के लिए बनी रहेगी और कभी कभी जो है थोड़ा सा क्षण भंगुर का गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो बृहस्पति है ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा बृहस्पति पे ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः कहकर एक पीला फूल ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः कह के भगवान विष्णु की चरण में रख लीजिएगा। उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा। बृहस्पति ठीक होने बैठ जाएगा और कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको बृहस्पति के लिए। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, कैसी भी स्थिति में है, पुष्ट और सुंदरता है। तो आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं आपको पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा और मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। करियर का मामला इससे देखते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या अपना बिजनेस है, उसमें अगर प्रयास कर रहे हैं काम करने का या काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको ये मजबूती देगा और कामयाबी आपको मिलेगी। आपका बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है। शनि देखे तो यहाँ पे थोड़ा उठ गया है। सुबह उठने में थोड़ा सा ये आलस्य पैदा करवा सकता है, लेकिन साथ साथ में गंभीर व्यक्तित्व भी दे रहा है। लेकिन कभी कभार जो है बेवजह की चिंताएं आ सकती हैं और उन बेवजहों की चिंताओं से थोड़ा मन परेशान रह सकता है। इस और थोड़ा ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है तो थोड़ा इस्तेमाल हो सकते हैं। छोटी चीज़ों में थोड़ा सा हल्का धोखा भी खा सकते हैं या कई बार दुखी रहेंगे या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कुछ समय के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सूर्य का हिसाब किताब देखें तो अभी जो है उस पुष्ट रूप में नहीं है जिस पुष्ट रूप में होना चाहिए। जो आपकी तरफ से प्रयास चल रहे हैं, जो मेहनत चल रही है, जो परिश्रम चल रहा है, उस रूप में पूरा जो निखर के चीज़ों को आना चाहिए था, जो सहजता से रास्ता मिलना चाहिए था, जो भव्यता आनी चाहिए थी, उसमें हल्की कमी है। तो सूर्य क्रिया द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है समय लगेगा। और 45वें वर्ष के बाद यहाँ पे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और बुढ़ापा काल जो 56वें वर्ष के बाद है, पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर हम
बुध देखें तो बुध बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में नहीं है। ये सभी चीज़ों पे प्रभाव डालता है क्योंकि ग्रहों में राजकुमार है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर कुछ दिन दो पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, सुबह स्नान करने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालें। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पे रखें, उससे हाथ मुंह गला कान न पोंछें। और गायत्री महामंत्र होता है, यथाशक्ति सुबह और शाम किसी पवित्र स्थान पे बैठ के बोल कर उसका पाठ 3 महीने तक करें। निश्चित ही आप देखेंगे 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद आपका पूरा व्यक्तित्व ही ये बदल के रख लेगा। और जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी प्राप्ति होगी, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, चेहरा भी बहुत आकर्षण वाला होगा और कहीं ना कहीं पूरा व्यक्तित्व आपका जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस वैज्ञानिक उपाय को आप जरूर करें, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखें, कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा वर्तमान में तो कुछ रेखाएं हैं, कभी कभी ये मन को भावुक कर लेता है, कभी कभी जो है नींद आने में डिस्टर्ब तो कर लेता है, लेकिन जिस प्रकार से ये उभर रहा है, मानसिक रूप से आगे मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण कुछ समस्या आ भी जाए लेकिन तो भी मन अडिग रहेगा, मन मजबूत रहेगा। और कहीं ना कहीं चंद्रमा इस खूबसूरती अवस्था में होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जा रहा है। और चंद्रमा जिस प्रकार से अपने उदयमान स्थिति में आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, अच्छी योजनाएं जीवन के लिए बनेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आने वाले समय में शानदार रूप से मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मणिबंध की रेखाएं भी अच्छी हैं, उदयमान हो रही हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं और साथ साथ में जो है जो नेगेटिव प्रभाव उसको निकालने का दे रहा हूं। निश्चित ही समय पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।